यदि आप लोग शिक्षक बनना चाहते हैं और राजस्थान आपकी एक चॉइस है, तो राजस्थान में अध्यापक बनने का इससे बड़ा अवसर विद्यार्थियों कभी नहीं आएगा। फर्स्ट ग्रेड के 17,285 पद, 25,502 पद सेकंड ग्रेड के और 23,555 पद जो हैं वो थर्ड ग्रेड के। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी जो हैं उन्होंने एक सप्ताह पहले ही घोषणा की है कि 1.25 लाख पद जो हैं और अगले 3 वर्षों के अंदर अंदर मैं प्रदेश में एक भी पद खाली नहीं रहने दूंगा। इस अगर इच्छा शक्ति के साथ इस पर काम किया गया विद्यार्थियों, तो भाई आप लोगों के लिए राजस्थान एक बहुत बड़ा अवसर है, यहां आप लोग अध्यापक बन सकते हैं। परंतु इस वैकेंसी को निकलने में जो है वो एक अड़चन है। अड़चन क्या है कि आरपीएससी की जो वर्तमान स्थिति है, आरपीएससी का जो वर्तमान ढांचा है, उसमें पुरानी सरकार के लोग हैं और बीजेपी सरकार ये चाहती है, और पुरानी सरकार के लोगों के द्वारा जो है वो पेपर भी लीक किया गया है। तो पेपर लीक होने के बाद 2023 में जो वरिष्ठ अध्यापक का पेपर लीक हुआ था, उस लीक होने के बाद सरकार ने सत्ता में आने से पहले ये कहा था कि हम सत्ता में आते ही सबसे पहला काम जो है वो ये करेंगे कि आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे, आरपीएससी को नए सिरे से बनाएंगे। लेकिन इसमें कुछ अड़चन है, मैं आप लोगों को बताता हूं मामला क्या है। आरपीएससी जो है उसमें जब पेपर लीक हुआ था तो बाबूलाल कटारा जी की संलिप्तता इसमें पाई गई थी। इनको वर्तमान में गिरफ्तार भी किया गया है और ये अभी बर्खास्त भी चल रहे हैं। आयोग में कुल 8 सदस्य हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो हैं वो, उसमें 8 सदस्यों में से जो है वो एक सदस्य ये बर्खास्त चल रहे हैं। बाकी के 7 सदस्यों में जो है वो पुरानी सरकार के लोग हैं। और कोई भी अगर नया निर्णय लेना होता है तो वो अगर सदस्यों की सहमति से कोई निर्णय होना होता है तो वो सरकार के पक्ष में निर्णय नहीं लेने देंगे। और सरकार जो है वो ये कह रही है कि सरकार नियुक्ति का तरीका बदलेगी। जो नियुक्ति का वर्तमान तरीका है, पेपर पैटर्न को लेकर के भी या और भी किसी तरीकों को लेकर के किसी तरह से परिवर्तन ये करना चाह रहे हैं ताकि पेपर लीक जो है वो ना हो सके। तो इसको लेकर के अब ये जो पुराने सदस्य हैं इनसे सहमति जो है वो मिलना मुश्किल काम है। तो इसके लिए क्या होगा कि आरपीएससी में परिवर्तन करना पड़ेगा। अब इन्होंने जो कह तो दिया था, घोषणा तो कर दी थी कि हम आरपीएससी को भंग करके नए आरपीएससी बनाएंगे, लेकिन उसमें संवैधानिक समस्याएं हैं। संवैधानिक समस्या क्या है कि अपनी मर्जी से मुख्यमंत्री या कोई भी है किसी को हटा नहीं सकता है, उसके लिए प्रक्रियागत जो है वो पूरी करनी पड़ेगी। तो इन्होंने क्या किया, इनको हटाया तो नहीं जा सकता, कुछ सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 2029 तक है। तो ये अपने हिसाब से सब काम करने के लिए सदस्यों की संख्या बढ़ा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो पुराने सदस्य पिछली सरकार वाले लोग हैं, हम इनको किसी को भी भर्ती प्रक्रिया में नहीं रखेंगे, इनको केवल प्रशासनिक काम देंगे, साइन करने के लिए इनको रखेंगे, बाकी नीतिगत मामलों में जो है हम नए सदस्यों को भर्ती करेंगे। और फिलहाल सरकार ये चाहती है कि 14 सदस्य जो हैं वो 7 को बढ़ा करके 2 गुना किया जाए और उसके लिए जो है जो संशोधन करके 1976 वाला जो नियम है, उस नियम में संशोधन करके 1975 और 76 से जो नियम चले आ रहे हैं उनमें संशोधन करके आरपीएससी के सदस्यों की संख्या बढ़ा करके एक नया आयोग जो है वो बनाया जाए और उस नए आयोग से पारदर्शी तरीके से और बड़े स्तर पर जो है भर्तियां कराई जाए विद्यार्थियों। तो पुनर्गठन होगा, पुनर्गठन होने के लिए सरकार जो है वो जो अपने कदम उठाना चाहती है वो उठा करके पुनर्गठन होने के बाद जो है सबसे पहला काम ये होगा कि अब मैं आप लोगों को बता देता हूं ये 1.25 लाख पदों में जो है वो किस किस को अवसर मिलने वाला है। इस वीडियो के बाद आप लोग विद्यार्थी जो है अपनी तैयारी करना शुरू कीजिएगा। ये निश्चित है कि आने वाले कुछ समय में राजस्थान एक ऐसा राज्य है, हम यहां खड़े होकर के सब राज्यों को लेकर के जो है वो पूरा टीका टिप्पणी करते हैं क्योंकि उनकी प्रणाली ठीक नहीं है, पर राजस्थान की एक बढ़िया बात यह है कि नियमित रूप से वैकेंसी निकालता है। वो एक अलग बात है, पिछले 1-2 वर्षों में गड़बड़ हुई है, परंतु राजस्थान अपने स्तर से काफी अच्छा काम करता है। तो उसमें 1,25,500 पद जो है वो वरिष्ठ अध्यापक के हैं, कंप्यूटर अनुदेशक के 4,000 पद हैं, थर्ड ग्रेड टीचर के जो है 25,555 पद हैं, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के 591 में से 358 पद खाली हैं और प्रिंसिपल के जो हैं वो 7,384 पद खाली हैं, वाइस प्रिंसिपल के 7,526 पद खाली हैं, व्याख्याता जो है उसके 17,285 पद खाली हैं। तो इन पदों पर अगर ये मदन दिलावर शिक्षा मंत्री जी का कहना यह है कि एक भी पद खाली नहीं रहने दूंगा, तो अगर इतनी बड़ी भर्ती निकलती है विद्यार्थियों तो भाई आप लोगों के पास ये स्वर्णिम अवसर है। इसके बाद ऐसा अवसर नहीं आएगा क्योंकि एक बार इतने पद एक साथ भरे जाएंगे तो उसके बाद फिर आप लोगों को पदों की संख्या घट जाएगी। अगर आप लोगों ने जैसे देखा होगा कि बिहार में
हर कोई व्यक्ति जो है वो अध्यापक बन गया है, जिसने भी एग्जाम दिया है थोड़ी सी तैयारी के साथ भी। पहले चरण की और दूसरे चरण की भर्ती में बहुत बड़े स्तर पर लोग लगे थे, जब लाख की संख्या में कहीं भर्ती आती है तो वहां आसान हो जाता है, कट ऑफ कम जाती है और नौकरी पाना आसान हो जाता है। तो आप लोग अपना फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, जो भी आप लोगों की योग्यता है उसके आधार पर तैयारी कीजिएगा। योग्यताओं में परिवर्तन नहीं होता है, पाठ्यक्रम में परिवर्तन नहीं होगा। अपने पाठ्यक्रम की तैयारी करते रहिएगा, और जो थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा उससे आप लोगों को कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और एग्जाम्स की तैयारी जो है वो एक दिन में नहीं होती है। एग्जाम्स की तैयारी के लिए आप लोगों को महीनों बैठ करके जो है वो 6-6 महीने लग करके आप लोगों को मूल पुस्तकें पढ़ के तैयारी करनी चाहिए। राजस्थान के सारे प्रीवियस ईयर पेपर आयोग की वेबसाइट पर सब हैं। प्रीवियस ईयर को पेपर को देखते हुए, मूल पाठ को पढ़ते हुए जो है अपनी तैयारी कीजिएगा। बड़ा अवसर राजस्थान आप लोगों को देखने को मिलेगा, और इस मौके को जाने मत दीजिएगा। आप लोगों को वीडियो ठीक लगी और आप लोगों को क्या प्रश्न है वो प्रश्न छोड़िएगा। अगर आप लोग किसी भी वैकेंसी को लेकर के जानकारी चाहते हैं, उसका पेपर पैटर्न, उसका एग्जाम पैटर्न को साथ साथ जो है आप लोगों को कुछ कुछ भी जानकारी चाहिए, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा करके डालिएगा, मैं आप लोगों तक वो वीडियो अवश्य पहुंचाऊंगा। नमस्ते, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप लोग कमेंट करके जरूर अपनी बात मुझ तक पहुंचाइएगा। नमस्ते।